आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब इसमें क्या है? परसेंट मतलब प्रत्येक 100 में कितना है, कोई चीज़ 100 में कितना है, ठीक है। इसी को परसेंट कहा जाता है, ठीक है। 100% को 1 कहते हैं, ठीक है। उसी तरह 1/2 50%, ठीक है। परसेंट का ज़रूरत क्या है हम लोग को? परसेंट जैसे कोई दो स्टूडेंट है, एक का 50 आया है 100 में, एक का 50 आया है 200 में, ठीक है। नंबर तो दोनों का सेम है। अगर कोई बोलेगा बाई चांस कि हाँ किसी ने पूछा कि कितना मार्क्स आया, 50 आया, 50 आया, लेकिन किस में कितना आया है ये डिपेंड करता है ना, कौन कितना अच्छा स्टूडेंट है। ये देखिए, तो कैसे पता चलेगा? 50% 50 आया कितना 100 में इसका, और इसका 50 आया है 200 में, तो परसेंटेज में क्या है? 50%, ये 25%, ये डिफरेंस है, ठीक है। और अब हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज वो देख रहे हैं, ठीक है। उसको इरेज कर देते हैं। देखिए, मैंने जैसे बोला 1 = 100% है, 1/2 50% के बराबर होता है, 1/3 33% के बराबर, ऐसे 3% भी करते हैं। उसके बाद 1/4, ये कैसे आ रहा है सब बताएंगे, अभी पहले इसे लिख देते। 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16 सही 2/3%, ये 16 सही 6%, ये 1/8 का 12%, 12%, ये 1/9 है, इसका 11.11 और 11%, 10%। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, आपको समझा रहा है आपको। जब भी हम लोग फ्रैक्शन से मतलब भिन्न से परसेंटेज में जाते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, जो मैंने 1/2 लिखा, उसको फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में चेक करना है, तो 1/2 × 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1/3,
1/3 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 100/3। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4, इसको फ्रैक्शन से चेंज करना है परसेंटेज में, 100 से गुना 25% हो गया ये। फिर 1/5 को 100 से गुना किए 20% हो गया। 1/6 को 100 से गुना किए तो ये देखिए ये गया 50, ये 3, और 50/3 को जब करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 16 सही 2/3। ठीक है, 1/7 इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए ये आपका हो जाएगा 100/7 इक्वल टू आपका हो गया ये 1/8। इसको भी परसेंटेज में चेंज कर 100 से ये आपका हो गया वैसे ही 1/10 है। नहीं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब मैंने क्या बोला परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए मतलब भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। हंड्रेड से गुना किया जाता है। ठीक है, और अभी हम लोग करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ 1/10 तक किए थे, उसके बाद 1/11, इसको भी 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये आ जाएगा सही 1/11%, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका 1/12, 1/12 को भी हम परसेंटेज में चेंज किए तो ये आपका आ जाएगा 1/13। ऐसे उतना यूज में नहीं आता तब पर भी 100 के इसको देते हैं। 1/14 जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम दे रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चंस में आएंगे उस समय कराते जाएंगे। सही 1/7%, इसको 4% भी कहते हैं। 1/15 ये आपका परसेंटेज सही 66%।
1/16 4%। एक्सप्लेन करेंगे 1/100% 4/25। ठीक है। और इम्पोर्टेंट में 1/20 है, 1/20 इसको भी चेंज करके दिखाई दे रहा है। 5 बार में गया 5%। 1/24 ये आपको भी मेरे साथ साथ करना है, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे चल के क्वेश्चंस बनाने में। ये आपको 25%। हो जाएगा। ये आपका हो गया सही 1/3% या 3.33%। इतना काफ़ी है। ठीक है, और आगे जब होगा तो बताएंगे। ये देखिए जैसे ये है, ये ठीक है। चलिए आगे कहते हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चंस में आएंगे तब हम लोग ये करेंगे। परसेंटेज का मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस है उसके मल्टीपल्स। जैसे देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोग जा रहे हैं। ठीक, उसमें जैसे ये 1/3 फैमिली है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका क्या आता है 33.33% आता है इसका वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग 33 लिखते हैं। तो इसका 2/3, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना जो है क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 गुना से इंटू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये जो है ये जो है एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ये बताते हैं। मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित अनुपात क्या चीज़ है। मिक्स फ्रैक्शन जिसको, इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसको 33 1/3 को हम लोग 33 + 1/3 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए इसको हम ये लिख, ये ये देखिए यहाँ ये कह सकते हैं 2 × 1/3 है ये। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना हमको डीपली आपको समझाना नहीं चाहिए, लेकिन कह देते कोई को समझ नहीं आता है। 1/3 को क्या हम लोग लिखते हैं, ये 33 1/3। ठीक है, परसेंट है। ठीक है, अब ये क्या है,
ये मिक्स फ्रैक्शन, ये टूटा हुआ, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। आगे चलकर जब हम अभी बेसिक मैथ्स का भी इसमें वीडियो जब अपलोड होगा इस चैनल पे, तब आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा, अब हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं ना, मतलब 6 7 या 8 में ये a+b है, इसमें आप किसी से गए तो 2a+2b में आ जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये 66 यहाँ पर गुना हो गया, इसको भी दिखा देते हैं। 33 में गुना होगा एक बार, प्लस 2 एक बार इसमें गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 66 प्लस 2/3 हो जाएगा, जिसको हम लोग ये तो ये जो परसेंटेज है यहाँ ऐसे आया, ठीक है। इसके बाद 1/4 की फैमिली है, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है, 25%। अगर आपको 3/4 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं, 3 × 1/4, 1/4 का वैल्यू क्या है 25%, तो 25% इक्वल टू 75, ठीक है। उसी तरह अब 1/5 की फैमिली में चलते हैं हम लोग, जो है 1/5 है, इसका अगर हम 2/5 कर देंगे तो कुछ नहीं, ये 2 गुना है 1/5 का। 1/5 का वैल्यू क्या है, ये 20, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 20 सेम 40%। वैसे 3/5 जब होगा तब कुछ नहीं, 3 × 20%, ये 60% हो जाएगा आपका। ये अगर आपको बोले 7/5 या 8/5 तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 × 1/5 का वैल्यू क्या होता है 20%, ये क्या हो जाएगा आपका 140%, ये आपका हो गया 60। ये उसके बाद चलते हैं 1/6 में। 1/6 में क्या होगा, 1/6 का वैल्यू क्या होता है हम लोग 16 सही 2/3%, ठीक है। अब हमको बोला जाए 2/6, तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये आपका 5/6 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जैसे आपको बताए थे इससे पहले 5 का 1/6 में गुना है। अब इसको हम तोड़ेंगे, 1/6 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × इसका वैल्यू क्या है 16 सही 2/3%। इसी को हम लोग क्या बोले थे कि जब तोड़ेंगे 5, ये 16 सही 2/3 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा ये 5 16 के साथ गुना होगा, प्लस 5 ये 2 के साथ गुना होगा 2/3 के साथ, ठीक है। यहाँ 80 आ गया, प्लस ये क्या होगा 10/3 हो जाएगा, लेकिन 10/3 जो है वो उस तरह तो नहीं रहेगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 80 प्लस 3 टू 1/3 में टोटल आपका हो जाएगा 3।
इस तरह आप किसी भी का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जैसे 1/7 का ही है, कोई भी मल्टीपल सोर्स का। चलिए 1/7 का ही है, 1/7 का, चलिए 2/7 का निकालते हैं। 1/7 का क्या होता है 14, 2/7%। इसको भी कहते हैं, इसको क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे 1/7 का, 1/7 का 14 सही 2/7। हम इसको उतना तोड़ नहीं रहे, डायरेक्ट करके हम दिखा दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 28 सही 4/7। वैसे ही 5/7 भी है, क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/7 है, 5 इंटू 2/7%। आपका ये आंसर आ जाएगा 71/। इसको तोड़ के दिखा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। इंटू 14 होगा प्लस 2/7, इधर 70 हो गया आपका, इधर 10/7। मैंने क्या बोला कि ये वैसे रहेगा नहीं, ये क्या होगा टूट जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा। ऐसे ये आपका हो गया 70%। उसके बाद है आपका 1/8। 1/8 का क्या होता है, ये 12.5%। अब इसका कोई भी मल्टीपल्स निकालना, हम क्या करेंगे उतना हम इसको इसमें नहीं करेंगे, वो दिखा दे रहा है, कुछ नहीं, ये मल्टीपल हो जाएगा। 3 इंटू कर दिए आ गया। ये प्रैक्टिस करना है, जितना इसमें प्रैक्टिस होगा, परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक में आपका अगर इस पर कमांड हो जाएगा तो अर्थमेटिक पे कमांड रहेगा, ये जान लीजिए। 5 टाइम्स हो जाएगा, कुछ नहीं, 5 टाइम्स 12.5 क्या हो जाएगा 7.5, 7/8, 7 गुने आपका हो जाएगा 12.5। हो गया। एक चीज़ समझिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हुआ चाहे 5/6 हुआ, चाहे आपका ये 6/7 हुआ, ये क्या है, इस चीज़ को हम इसको भी देखिए 7/8, ये क्या है टोटल, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का वैल्यू क्या, हमेशा फ्रैक्शन जो है उसका वैल्यू 1 से छोटा होता है, ये हमेशा 1 से, तो ये फ्रैक्शन है, टोटल क्या है 1, उसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 माइनस 1/6 को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, ये देखिए एलसीएम लिया 6 आया, इधर 6 माइनस 1 5/6, तो 5/6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने से क्या फ़ायदा होता है, ये देखिए मैंने क्या बोला था 1 का मतलब क्या था 100%। हम लोग को क्या 1/6 का पता हुआ है, पता है कितना होता है 1/6 का 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ईजिली हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, 100 में
16 से ही 2/3% माइनस 16 आई है, 17 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 16 में माइनस कर दिया, यहाँ 83 हो गया आपका। जो फ्रैक्शन का माइनस हम आपको बता रहे हैं, अभी बेसिक के क्लास में फ्रैक्शन का मल्टीपल माइनस प्लस सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। वो जब चालू होगा कुछ दिनों में, ये आप माइनस किए, अब कुछ नहीं है, फ्रैक्शन को ऊपर को नीचे से माइनस कर दिए, ये आ गया, सिंपल। वैसे ही देखिए, इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, इसको भी हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। अगर 1/17 को करेंगे सिंपल सा, 7 माइनस 6/7 आ गया फिर से, ठीक है। तो 6/7 को ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे 5/6 को ऐसे लिखा जा सकता है। सेम 7 को 1-1/8 लिखा जा सकता है। ये करने से सुविधा क्या है, ये मल्टीपल करने की जगह माइंड में ही हम लोग कर लेंगे, माइंड में ही इसको बना लेंगे। इससे हम लोग का कैलकुलेशन का टाइमिंग घटेगा। ये देखिए क्या 100 गया माइनस ये 1/7 को हम जानते हैं, ये इतना होता है। चुपचाप 15 माइनस हुआ, 15 माइनस किए तो यहाँ हो गया 85, अपना फिर इसको माइनस कर दिए, ये 5 ऊपर, ये आ गया आंसर। सेम इसमें क्या 1 का मतलब क्या बोले हम, 1 का मतलब 100%, माइनस कर दिए। 1/8 को क्या हम लिखे थे, 1/8 को हम क्या लिखे थे, सही 1/2%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12 नहीं 13 घटा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 87। अरे ये 1/2 जो है माइनस हो गया, फिर आ जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए एक और फैमिली हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। ये है 1/9 की फैमिली, इसके मल्टीपल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। 1 क्या बोले हम 11 1/9%। इसको एक और मतलब डेसिमल वैल्यू में लिखा जाता है 11.11%, ठीक है। तो जो ये 2/9 होगा, क्या बोले हम, ये 2 इंटू 1/9 है। 1/9 का क्या है फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में वैल्यू 11 से ही 1/9%। वैसे ही जैसे हम ऊपर आप लोग को सिखाया, ये वाला कहाँ गया, ये तोड़कर सेम यहाँ पर भी होगा। पहले तो 11 में इंटू होगा प्लस इसमें इंटू होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2/9। और इसको देखिए डेसिमल में क्या हो जाता है, ये डेसिमल में ये सेम चीज़ आपका 22, मतलब ये 11 का टेबल चलने लगता है। 3/9 करेंगे तो कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा 33, 3/9 33.33%, ये चलता जाएगा। आप देखिए आप 4 से भी इंटू करिएगा तो सेम 44.9% है, ये 44/4% हो जाएगा। सेम 55 है, ये 55/9%, 55.55% हो जाएगा। वैसे ही सेम 7/9, ये देखिए 1/10, 1 का क्या होता है 10%। अब नया फैमिली हम
लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1/10 का हमको पता है, तो अगर हमको कोई 3/10 बोला तो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 1/10 का। 1/10 का परसेंटेज में वैल्यू क्या है, 10%, हो गया 30%। ऐसे ही कोई बोल दिया आपको 7/10 बोल दिया, तो वही 70% हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट, जैसे 9 का जो है ये 1/9 का में 11 का टेबल चलता है, सेम यहाँ पर क्या होता है, ये जो 1 चेंज करिए, जो 11 का सीरीज है 1/11, इसमें क्या होता है 9 1/11% होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करें, इसका 9.09% होता है। मतलब ये इसमें क्या है, 9 में 11 का टेबल चल रहा है और इसमें 9 का टेबल चल रहा है। 2/9 क्या हो जाएगा, 18 सही 2/11, इसको डेसिमल में 18.18। सेम 3/11 दिखेगा, ठीक है 3/11, तो ये आपको 27.3/11% हो जाता है, जिसको 27.27। सेम 5/11 भी सेम हो जाता है, 45 5/11 इधर आपका 45 आ रहा है। और इसमें हम आपको दिखाए नहीं, इसमें भी दिखा देते, नहीं तो कंफ्यूजन आप लोग का तो रहता ही है। 2/11 ही चलिए 7/11 को ही दिखा देगा, एक्सप्लेन कर। 7/11 क्या हुआ, 7 इंटू 1/11, ठीक है। 1/11 का क्या वैल्यू है हम लोग का जानते हैं ना, सही एक होता है 11%। इसको क्या करेंगे, 7 को क्या बोला हम तो सकते हैं इसको 9 प्लस 1/11, अब क्या होगा 9 इससे इंटू हुआ 63 इससे इंटू हुआ, इसको भी शो कर देते हैं। हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 63, ठीक है, यहाँ 7/11, इसको हम लोग ये ऐसे लिखा गया। चलिए कुछ और हम लोग देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज को कैसे और कुछ फैमिलीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, जैसे 1/12, इसको ये लिखते हैं, तो अगर 5/12 हो जाएगा, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 5 इंटू 1/12, 1/12 का क्या वैल्यू है हम लोग का, 1 सही 1/3%, ठीक है परसेंट। क्या बोले हम इसको 8 प्लस 1/3 में तोड़ सकते हैं, क्या हुआ 8 इंटू ये फिर 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 6,
3 सॉरी 1/3 1/3 या 41/2/3%। ठीक है, और 1/16 का देख लेते हैं। 1/16 1/16 का क्या है? 1/4%। इसको 6.25% भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 1/16 की फैमिली को। ठीक है, 1/16 का क्या होता है? 1/16 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 है, 1/4% है, 1/4% है। ये आपका डेसिमल में वैल्यू हो जाता है 6.25%। अगर इसका हम बोल दिए आपको 3/16 करने के लिए, तो सेम कुछ नहीं, 3 इंटू 1/16 है। 1/16 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/4%। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे क्या होगा? 1/6 से, इसको भी तोड़ के दिखाई देते हैं हम, प्लस 1/4 है, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू 6 प्लस 1/4 6 इंटू 1/4। जब इसको करेंगे हम लोग सब, तो यहाँ क्या 18 है, ये कट गया, 3:2, 1 से 1/2। तो आपका क्या आ जाएगा? ये सॉरी, यहाँ पर गलती हुआ है, 3 इंटू 1/4 है ना, 3 इंटू 4 हो जाएगा, अतः सही 3/4, जिसको हम 18.45% भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ बताना है, अगर कहीं भी डेसिमल के मतलब अगर फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है 1/9, ठीक है, 1/9 है, तो उसको फ्रैक्शन मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन जो है, निश्चित अनुपात में, ये जो न्यूमेरिकल के बाद ये वैल्यू नहीं बोला है, जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू रहेगा, जो फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगा यहाँ पर, ये जैसे 1/9 है, तो ये इसका मतलब हो जाता है 0.09। अगर कहीं पे 1/3 है तो समझ लीजिए ये 0.33 है। ठीक है, कहीं अगर 1/11 है, ये सॉरी 1/11 का है, ये 1/9 हम लोग देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.11। ठीक है, कहीं 1/4 है तो मतलब ये समझ लीजिए 0.25 है। ठीक है, आगे काम देगा इसलिए बताया। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? सारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर रहे हैं। आज थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर में, ये कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज और रेशियो, तब अरिथमेटिक में आपको बहुत कम प्रॉब्लम होगा टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज का। ठीक है, और अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना हो तब क्या करेंगे? उससे पहले आप देखिए कुछ चीज़, मैंने क्या बोला था? फ्रैक्शन
गया आपका परसेंटेज 37। ये फ्रैक्शन से जा रहा है परसेंटेज, तब क्या कर रहे हैं 100 से गुना। और कोई चीज़ परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे 1/100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये 1/100 से गुना बोलिए, चाहे 100 से सिंपल 100 से डिवाइड लिख देते हैं, डिवाइड बाई 100, ठीक है। देखिए शुरुआत से कैसे 33.33% है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में। ये कैसे आएगा, ये देखिए 33 को कैसे हम लोग तोड़ पाएंगे +1/3% में, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लिया 1 ठीक है 3 आए, ये कितना वैल्यू बन गया 99 हो गया, प्लस ये क्या हुआ यहाँ 1 क्या हो गया 100/3% है। और क्या बोले ये परसेंटेज को हटाने के लिए, ये परसेंटेज को हटाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड का मतलब क्या हो गया, ये 100 इंटू में चेंज किया तो ये उलट गया, कट गया 1/3। वैसे हम लोग का फ्रैक्शन वही आ गया, ठीक है। सेम ये देखिए 1/3 हुआ आपका, फिर आ गया 25% जो है, ठीक है 25%, डीप कर देते हैं 25% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन हटाने के लिए ये क्या बोले 100 से डिवाइड होगा, 25 डिवाइड बाई 100 तो क्या होगा 25 डिवाइड बाई 100, यहाँ आ गया 1/4 आ गया हम लोग का। सेम वैसे फिर 20% का आपका 20/100 हो जाएगा, ये 1/5 आ गया अपने नॉर्मल मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू में। फिर आपका ये हो गया 16 सही 2/3%। इसको क्या करेंगे, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले लाएंगे। इसको देखिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हो 50/3%, लेकिन यहाँ तोड़ के दिखाना जरूरी है क्योंकि अभी इनिशियल फेज मतलब शुरुआती टाइम में अगर हम नहीं दिखाएंगे तोड़ के तो फिर आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। ये 3 इंटू हो गया 48 + 2/3, 50/3% है। परसेंट को हटाने के लिए हम क्या बोले, क्या करना होगा 100 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 50/3 1/100, ये 2 आ गया 1/6 हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर 1/7 है, इसको चेंज करने के लिए 1/7 का क्या होता है 7% है। इसको देखिए कैसे, फिर से हम यहीं आएंगे, कैसे होगा, इसको गुना किए क्या बोले, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 98 + 2 हो गया 100/7।
परसेंट है, इसको क्या करेंगे हम लोग, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ये परसेंट 100 से डिवाइड करिए 1/7 कैसे आ गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ आई गया, ठीक है। 1/7 हुआ, 1/8 का क्या था, दोबारा सही 1/2% है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट नहीं लिखते हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग। यहाँ हो गया क्या 25/2, परसेंट आता निकले क्या बोले हम 100 से डिवाइड, दिखा देता हूँ। हो गया, इसको काट दिया 1/8 आ गया फिर से। इस तरह हम सब का निकाल सकते हैं, 1/9 का भी, 1/10, 1/11 का, 1/12 का, सबका निकल जाएगा। देखिए ये भी निकाल के दिखाई देते हैं, सही है बेटा, परसेंट है, ठीक है। क्या होगा, ये प्लस में टूट गया, यहाँ पर ये 100 नहीं आ गया, परसेंटेज हटाने के लिए इसको ऐसे कर दिया, आ गया 1/9 कैसे आ गया, सेम तो इसका तो ऑपरेंड है 1/10 है, इसका क्या होता है 10%, इसको परसेंटेज हटाने जाएंगे क्या होगा, 10 से डिवाइड हो गया 1/10। सेम 11 का क्या होता है, 11 का ये सेम आपका इनटू होगा 99 प्लस 1/11%, 100/11% आ जाएगा, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करिए। जैसे डिवाइड करिए, उसको हम डायरेक्ट 100 से डिवाइड करते तो उसको 1/100 में लिख दिए, ठीक है। वैसे ही सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं, अगर बाई चांस कहीं लिखा हुआ है 28.33% लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या, अगर इसका हमको मान नहीं पता, ठीक है, कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में क्या आएगा मान, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, 20 + 8.33%, 20 का मान हम लोग जानते हैं 1/5, और 8 से ही 1/33 को हम अगर ऐसे लिख दें तो आप जान जाएंगे किसका वैल्यू है, ये 1/12 का, 1/12 का लिख दिए, ठीक है। अब क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 है, ये क्या यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 + 5 17 सही 7, अब कोई बोला 40.09% को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, पहले इसको देखिए, इसको हम लोग तो सकते हैं 40% + 9.09%, ठीक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, ठीक है। इसका
इसका क्या वैल्यू होता है, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम ये दिखा दें तो आप समझ जाएंगे किसका है। ये हो गया आपका 1/11। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 55 नीचे 22, ये 5, 27, 55। ठीक है, ये देखिए 36 तो वो तो 3%। इसको क्या ऐसे तो सकते हैं, इसको देखिए दो तरीक़ा से तोड़ा जा सकता है। 30 + 6/3%। सो हो गया 30% का आपको क्या मतलब 30%, 6 से 2/3% किसका होता है, 1/15 का। तो सेम क्या हो जाएगा आपको, यह 30, ये गया 3, 9, ये 2, 3 आ गया। चलिए अब कुछ आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए परसेंटेज में जो दिया हुआ है वैल्यू ज़्यादा है 100% से, तब क्या करेंगे, तब उसको कैसे, ये तो था कि 100 से कम था तब हम लोग कहते थे, तब क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए 100 1/4.28% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको 100 को हम लोग इसको हम कहेंगे 100 + 14.28% में चेंज कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोले 100% को 1 कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 और 14 सही 2 जो है इसको हम लोग 14 सही 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, इससे क्या होता है, ये होता है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा है दिखा देना पड़ेगा 8/7। ठीक है, देखिए क्या है, रेडियट 333/3%। इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे 300 को अलग 100 के मल्टीपल्स में उसको अलग कर देंगे, जो 100 से कम रहेगा उसको लिखेंगे। देखिए क्या हुआ, मैंने क्या बताया आप लोगों को, 100% मतलब 1, तो 200% मतलब 2, 300% मतलब 3। सिंपल सा, इसके लिए 3 आ गया। 83 सही है 3 को हम लोग क्या बोलते हैं 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 3 3%। ठीक है, चलिए और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर दे दिया जाए 400 और 92 2/11%, क्या करेंगे 400 के मल्टीपल्स में इसको तोड़ दिए और +22/11
2/9 में 2 क्या हो जाएगा का 4 हो जाएगा प्लस 2/, दो बटे 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 2 9 38 बटे 9 हो जाएगा फ्रैक्शन में वैल्यू। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस का कर सकते हैं, बड़े बड़े फ्रैक्शंस मतलब बड़े बड़े परसेंटेज जो है। और एक देते हैं लास्ट, $275। चलिए ईजी है ये। 200 में इसको तोड़ दिए प्लस 75% में इसको तोड़ दिए, 200 का 2 हो गया, 75% को हम लोग क्या बोलते हैं 3/4, क्योंकि ये क्या 25 का मल्टीपल है, जो 25 का 1/4 होता है वैसे ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो गया। यहाँ पर हमने 4 में 2 का इंटू किया 8 प्लस 4 11/4, ठीक है। चलिए क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्लास करेंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट रहे और मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे। आज इसके बाद की क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे इस तरह के, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे परसेंटेज पे इम्पोर्टेंट। और इस वीडियो के बायो में एक क्विज़ भी देंगे जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।